नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम नाश्ता रेसिपी बनाने जा रहे हैं मेथी की सब्जी से। तो उसमें हम अचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाती है अपनी नाश्ता रेसिपी। तो चलिए चालू करते हैं अपनी मेथी की नाश्ता। मैंने मेथी को धोकर अच्छे से बारीक काट लिया है, ये देखिए। इसमें डाल देंगे अपनी मेथी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये और हेल्दी भी है। अब इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, बाद में डालेंगे इसमें ज्वार का आटा। गेहूं का आटा मैंने 1 कटोरी डाला है और ज्वार का आटा आधा कटोरी। अभी इसमें डालेंगे आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी चावल का आटा। सभी को पहले मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हेल्दी रेसिपी हम बनाएंगे आज, टिफिन के लिए या नाश्ते के लिए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ऐसे भी आप खा सकते हो। आप खाना नहीं बनाने से भी और ये आप रेसिपी बनाएंगे हेल्दी रेसिपी तो भी चलेगा। अब ये जो मेरी हेल्दी रेसिपी है वो बनाकर खाएंगे, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हेल्दी रेसिपी आप बनाएंगे तो मैंने मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को। अभी इसमें हम प्याज डाल देंगे। कटर में मैंने बारीक किया है, अच्छे से बारीक कर लीजिए। मैंने ऐसे ठेचा जैसे बना लिया है। एक हरी मिर्च और अदरक लहसुन का वो इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, अजवाइन डाल देंगे पाव चम्मच, जीरा डाल देंगे पाव चम्मच, तिल डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच। बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है ये नाश्ता तिल डालने से। हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और इसमें टमाटर भी जाएगा। कटर में बारीक किया हुआ टमाटर, मैंने 1 टमाटर को कटर में बारीक किया है। और अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। अपना जो नाश्ता है वो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने एक सीक्रेट चीज का इस्तेमाल किया है, यानी सामग्री का। तो इसमें हम डालेंगे अभी हम मसाला, आचारी मसाला, यानी जो हम अचार बनाते हैं उसी का हमने मसाला इस्तेमाल इसमें किया है। तो यही डालेंगे हम 2 चम्मच। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अभी हम सभी को मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा संभाल के डालिए क्योंकि अचार में भी नमक रहता है, इसीलिए आप थोड़ा सा देखकर डालिए नमक इसमें। अभी ये मिक्स हो गया है। हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। ये देखिए हमने सभी को मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमने ऐसे आटा गूंद लिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे थोड़ा सा नरम करने के लिए। ये देखिए ऐसे हमने आटा गूंद लिया है। इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे ढक्कन लगा कर। मिनट हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गया है अपना नाश्ते का डो।
अभी थोड़ा सा चावल का आटा लेंगे हाथ में। चावल का आटा नहीं होगा तो आप गेहूं का आटे का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए मैंने इतना गोला लिया है। इसमें बेलेंगे हम। थोड़ा सा आटा लगा दीजिए चावल का। सादी सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत बढ़िया रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी आप बना सकते हो। और ये देखिए ये देखिए, इसको भी हम रखेंगे थाली में। आटा लगा दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा आटा लगा दीजिए, नहीं तो चिपक जाएंगे। एक के ऊपर एक रखेंगे तो ऐसे। अभी हम 5-6 बनाएंगे और बाद में सेकेंगे। अभी हमने 5-6 बना लिए हैं, अभी हम सेकेंगे। तवा गरम करने के लिए मैंने रखा है, इसमें डालेंगे। आप इसमें घी भी लगा सकते हो या तेल भी लगा सकते हो। इसमें हम तेल लगा देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है। ये देखिए अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी इसको हम पलटा देंगे। देखिए अभी अच्छे से सेक कर तैयार हो गया है। अभी इसमें हम तेल लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी लगाएंगे। ये देखिए प्लेट में निकालेंगे तो ये इसमें डाल देंगे। और से जो हमने 5-6 बनाए थे पराठे, पहले जैसे हम सेक लेंगे। ये देखिए हमने 5-6 पराठे बनाए थे, सभी को हमने सेक लिया है। ये देखिए कितने मस्त बन गए, अभी कितने मस्त दिख रहे। देखिए और खाने में भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाते हैं और जल्दी भी तैयार हो जाते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं। टिफिन या खाने में भी इसको आप खा सकते हो। बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, हेल्दी भी है। और जो बचा हुआ डो है उसी को हम ऐसे ही बनाएंगे और सेक लेंगे। ये देखिए ना मेथी अचार पराठा, थेपला या थालपीठ इसको आप बोल सकते हो। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है दही अचार के साथ। वैसे भी आप खा सकते हो और टिफिन के लिए भी अच्छी है।
मैंने अचार और दही और काकड़ी के साथ हम सर्व करेंगे। ये देखिए अपनी थाली तैयार हो गई है पराठे की। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।